Hello everyone, welcome back to my channel and today we will be discuss about class 7 geography lesson 9 life in the deserts part 2। सो पार्ट 1 में हमने बहुत कुछ देख लिया था। हॉट डेजर्ट के बारे में, सहारा डेजर्ट के बारे में देखा था। आज हम पढ़ेंगे एक कोल्ड डेजर्ट के बारे में, लद्दाख के बारे में। सो क्या है लद्दाख? इज़ ए कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू और कश्मीर में क्या करती है, लाई करती है। The काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जांस्कर माउंटेन्स इन साउथ एंक्लोज इट। अगर हम नॉर्थ की बात करें सो नॉर्थ में लद्दाख को काराकोरम रेंज ने एनक्लोज कर रखा है, और अगर हम साउथ की बात करें तो साउथ में लद्दाख को जांस्कर माउंटेन्स ने एनक्लोज कर रखा है। जैसे कि ये है मेरा लद्दाख। सो लद्दाख में नॉर्थ साइड में लद्दाख को काराकोरम रेंज ने एनक्लोज कर रखा है, और अगर साउथ की बात करें तो लद्दाख को जांस्कर माउंटेन्स ने एनक्लोज कर रखा है। सेवरल रिवर्स फ्लो थ्रू लद्दाख, इंडस इज बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दैम। बहुत सारी जो रिवर्स है वो लद्दाख से फ़्लो करती है। सो बहुत सारी रिवर्स लद्दाख में से फ़्लो करती है, जिसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि लद्दाख से फ़्लो करती है, वो है इंडस रिवर। द रिवर फॉर्म्स डीप वैलीज एंड जॉर्जेस, और ये जो रिवर है क्या बनाती है, डीप वैलीज और जॉर्जेस बनाती है। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल द गांगरी ग्लेशियर। बहुत सारे जो ग्लेशियर है आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से एक ग्लेशियर है गांगरी ग्लेशियर। सो उसमें हमने क्या देखा, लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है। नॉर्थ साइड पर इसको काराकोरम रेंज ने एनक्लोज कर रखा है, वहीं पे साउथ साइड पे इसको जांस्कर रेंज ने एनक्लोज कर रखा है। इंडस एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो यहाँ से फ्लो करती है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ग्लेशियर देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें से एक है गांगरी ग्लेशियर। देन है द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम। तो इसमें बता रखा है कि कारगिल में 3000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8000 मीटर तक लद्दाख की जो एल्टीट्यूड है वो वेरी करती है। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। सो इतनी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड के कारण यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत ही कोल्ड होता है और ड्राई होता है। सो लद्दाख का क्लाइमेट कैसा होता है, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली। तो इस एल्टीट्यूड के ऊपर जो एयर है वो इतनी थिन है कि जो सन की हीट है वो हमें इंटेंसली फील होती है। The day temperatures in summer are just above 0 degree and the night temperatures well below -30 डिग्री सेल्सियस। अगर हम समर सीज़न की बात करें तो वहाँ पर जो डे टेम्परेचर्स है, दिन के जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है उसके अबव चले जाते हैं, और अगर हम समर सीज़न में नाइट टेम्परेचर्स की बात करें तो वो -30 डिग्री सेल्सियस के बिलो चले जाते हैं। उसके बाद इट इज़ फ्रीजिंग कोल्ड इन द विंटर्स व्हेन द टेम्परेचर्स में रिमेन बिलो -40 डिग्री सेल्सियस फॉर मोस्ट द टाइम। और अगर हम विंटर्स की बात करें सो लद्दाख में विंटर फ्रीजिंग कोल्ड होते हैं, और उनका जो टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेल्सियस होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो समर सीज़न में लद्दाख में जो डे टेम्परेचर होते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, और समर्स में नाइट टेम्परेचर जो होते हैं लद्दाख में वो -30 डिग्री सेल्सियस के बिलो होते हैं, और विंटर सीजन में यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड होता है और -40 डिग्री सेल्सियस के बिलो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। और यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हो, ये है लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। उसके बाद यहाँ पर बता रखा है एज इट लाइज इन द रेन ऑफ द शेडो ऑफ द हिमालयस। तो जैसे कि जो लद्दाख है ये रेन ऑफ द शेडो ऑफ हिमालयस में लाई करता है, सो देयर इज़ लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कम रेनफॉल होती है, 10 सेंटीमीटर हर साल। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। और ये जो एरिया होता है यहाँ पर फ्रीजिंग विंड्स होती हैं, मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और बर्निंग हॉट सनलाइट जैसा आप इस एरिया में एक्सपीरियंस करोगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड यू मे सफर फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। तो यहाँ पे बता रखा है अगर आप सन के नीचे बैठोगे और अपनी जो फीट है उसको शेड में रखोगे, छाया में रखोगे, तो आपको एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर दोनों की दोनों सनस्ट्रोक और फ्रोस्ट बाइट फील होगी। सो यहाँ पर ये बता रखा है, आप कर देख सकते हो। सो हमने क्या पढ़ा, लद्दाख में ये पढ़ा वह कोल्ड डेजर्ट है, कहाँ से कैसे सराउंड है, और हमने देखा यहाँ पर समर के टेम्परेचर क्या होते हैं और विंटर के टेम्परेचर्स क्या होते हैं। अच्छा, ये लद्दाख जो है ये कहाँ से बना है, इसका वर्ड ओरिजिन देखो। लद्दाख इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड। जो लद्दाख है वो 2 वर्ड से मिलकर बना है।
एक है ला और एक दक। तो जो ला है उसका मतलब होता है माउंटेन्स और जो दक है उसका मतलब होता है कंट्री। तो लद्दाख 2 वर्ड से मिलकर बना है विच इज़ ला एंड दक। सो ला मीन्स माउंटेन एंड दक मीन्स कंट्री। उसके बाद यहाँ पर डू यू नो भी दे रखा है कि द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ इज़ लोकेटेड इन द लद्दाख। जो लद्दाख में एक प्लेस है द्रास, ये वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है अर्थ पे। और ये जो द्रास है ये कहाँ पर है, ये लद्दाख में है। सो लद्दाख में एक प्लेस है द्रास, वो वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस है कहाँ पर, अर्थ पे। तो और यहाँ पर एक और डू यू नो बता रखा है कि लद्दाख, लद्दाख को हम और क्या कहते हैं, लद्दाख को हम खापा चांद भी कहते हैं। लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खापा चांद और खापा चांद का मीन्स होता है स्नो लैंड। आगे आपको समझ में ओके। सो यहाँ पर हमने क्या देखा कि लद्दाख का, इसी में हमने टेम्परेचर्स देखे वो क्या है कैसा है, वो उसका वर्ड ओरिजिन देखा। अब आता है फ्लोरा एंड फोना कि लद्दाख में फ्लोरा एंड फोना क्या है। सो ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। सो यहाँ की जो एरिडिटी है वो बहुत ही हाई होती है, इसलिए यहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी बहुत कम होता है, स्पार्स होता है। देयर आर स्केंटी पैचेस ऑफ ग्रासेस एंड शब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेस। यहाँ पर बहुत ही स्केंटी, बहुत ही कम पैचेस ऑफ ग्रास और शब्स है एनिमल्स को ग्रेस कराने के लिए। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। यहाँ की जो वैलीज़ है आपको यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेंगे, ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स, ये एक ट्रीज़ की कैटेगरीज में आते हैं। ड्यूरिंग द समर्स फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल्स, एप्रिकॉट्स एंड वॉलनट्स ब्रूम। समर टाइम पर जो फ्रूट ट्रीज़ जो कि यहाँ पर ग्रो होते हैं वो फ्रूट ट्रीज़ हैं एप्पल्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स। और सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स भी आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ पर सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेगी और उनमें से वो है रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतियन स्नोवॉक, रेवन एंड हूप। ये यहाँ पर बर्ड्स जो हैं आपको मिलेगी। उसके कहाँ पर, लद्दाख में। तिब्बतियन स्नोवॉक, रेवन एंड, अच्छा हाँ ये तो हो गया। उसके बाद आता है सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। इनमें से कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। अच्छा माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होती हैं, मतलब वो बर्ड जो कि माइग्रेट करती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, जो एक प्लेस से दूसरी जगह जाती रहती है, उनको हम कहते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। फिर है द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। लद्दाख के जो एनिमल होते हैं वो होते हैं वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक और स्पेशल काइंड्स ऑफ डॉग्स। द एनिमल्स आर रियर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। और ये जो एनिमल्स हैं इनको रियर किया जाता है, इनको पाला जाता है। और ये जो एनिमल्स इनको क्या प्रोवाइड करती हैं, मिल्क, मीट और हाइड्स। याक्स मिल्क इज़ यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। जो याक मिल्क प्रोवाइड करती है उससे ये लोग बनाते हैं चीज़ और बटर। और जो हेयर होते हैं शीप और गोट के, उससे वो बनाते हैं वुल्स। तो फ्लोरा एंड फोना कैसे होता है कि इनका वेजिटेशन स्पार्स होता है, क्योंकि यहाँ पे हाई एरिडिटी होती है। यहाँ पे आपको समर्स में फ्रूट ट्रीज देखने के लिए मिलेंगी जैसे एप्पल, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स। और ये सारी जो बर्ड्स के नेम्स हैं ये आप कर लेना। उसके बाद ये कहीं इस माइग्रेटरी बर्ड्स भी आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर। और ये तो आपको पता ही है कि शीप और गोट की जो हेयर होती है उनको वूल्स बनाने में काम आता है। तो लद्दाख का जो फ्लोरा एंड फोना है वो बहुत ही स्पार्स होता है। उसके बाद यहाँ पर एक और डू यू नो दे रखा है, द चिरू और तिब्बतियन एंटीलोप इज एन endangered species. It is hunted for its wool known as sahtush, which is light in weight and extremely warm. हाँ ये important है कि एक एंटीलोप है, इसमें बता रखा है कि जो चिरू है, चिरू को हम तिब्बतियन एंटीलोप भी कहते हैं, वो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। और उसको हंट क्यों किया जाता है, उसको हंट उसकी वूल के लिए किया जाता है। जो तिब्बतियन एंटीलोप है उसकी वूल को हम कहते हैं सहतूश। और जो सहतूश वूल है वो बहुत ही वेट में लाइट होती है और वो बहुत ही गर्म होती है, एक्सट्रीमली वार्म होती है। उसके बाद पता रखा है कि पीपल, कि यहाँ के रहने वाले लोग कैसे होते हैं। तो फर्स्टली आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ से देखते हैं कि द पीपल हेयर आर ईदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। कि यहाँ के जो रहने वाले लोग होते हैं वो या तो मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करते हैं या फिर बुद्धिस्ट रिलीजन को। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल कॉम्पस। तो जो आपकी लद्दाख की लैंडस्केप है वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज़ भी देखने के लिए मिल जाएगी ट्रेडिशनल गॉम्पस के साथ। जो फेमस मोनास्ट्रीज़ है लद्दाख में उनके नाम यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि हैमिस, थिक्से, शे एंड लामायरू।
तो ज़्यादातर यहाँ पर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं लोग। और यहाँ पर आपको बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज देखने के लिए मिलेगी ट्रेडिशनल गॉम्पस के साथ। उसके बाद बता रखा है इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली पोटैटोज बीन्स पीस एंड टर्निप। समर सीजन में यहाँ के जो लोग होते हैं वो बार्ले पोटैटो पी बीन और टर्निप को कल्टीवेट करते हैं। द पीपल इन विंटर मंथ्स इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज इन फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। जो विंटर मंथ्स का यहाँ पर क्लाइमेट होता है, विंटर मंथ्स में वो बहुत ही हार्श होता है। तो यहाँ के जो पीपल होते हैं वो अपने आप को फेस्टिवल्स और सेरेमनीज में एंगेज रखते हैं। द वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ की जो वीमेन होती है बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउसेज एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। यहाँ की जो वीमेन होती है बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है और वो सिर्फ हाउस और फील्ड्स में ही वर्क नहीं करती बल्कि वो छोटे छोटे बिजनेसेस को और शॉप्स को भी मैनेज करती है। उसके बाद ये इम्पॉर्टेंट आता है ले, द कैपिटल ऑफ लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल क्या है? ले। तो जो ले लद्दाख की कैपिटल है वो वेल कनेक्टेड है दोनों की से रोड से भी और एयर से भी। फिर यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स ले टू कश्मीर वैली थ्रू जोजिला पास। ये इंपॉर्टेंट है कि जो नेशनल हाईवे है वो कौन सा है? 1A, और ये किसको कनेक्ट करता है? ले टू कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है। और कौन से पास से करता है कनेक्ट? वो है जोजिला पास। तो नेशनल हाईवे कौन सा है? 1A, और ये कनेक्ट करता है ले टू कश्मीर वैली और कौन से पास से? जोजिला पास से। इस मैप में देखो ये वाला जो पूरा एरिया था हमने पढ़ा ये लद्दाख का था। तो लद्दाख का जो नेशनल हाईवे है वो है 1A और वो कहाँ से किसको कनेक्ट करता है? ले टू कश्मीर वैली और कौन से पास से? जोजिला पास। ये है जोजिला पास। तो मैप से आपको समझ आ गया। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको बता रखी है थिक्से मोनास्ट्री। उसके बाद यहाँ बता रखा है टूरिज्म is a major activity with several tourists streaming from within India and abroad। तो लद्दाख भी में टूरिज़्म भी अच्छा है। टूरिज़्म एक मेजर एक्टिविटी है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट्स आते हैं, इंडिया से भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। विजिट्स टू द गोम्पस स्ट्रीक्स टू सी द मीडोज एंड ग्लेशियर्स विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़। जो टूरिज्म यहाँ पर आती हैं वो कहाँ कहाँ विज़िट करते हैं? गोम्पस, मिडोज़, ग्लेशियर्स देखने के लिए जाते हैं। सेरेमनीज और फेस्टिवल्स को भी क्या है देखने के लिए जाते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो चेंज हो रही है। किसके कारण? मॉडर्नाइजेशन, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन बढ़ रहा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विद नेचर। लेकिन जो लद्दाख में रहने वाले लोग हैं उन्होंने ओवर द सेंचुरीज़ ये सीख लिया है कि किस तरीके से बैलेंस में लीव होना है, कि किस तरीके से अच्छे से रहना है बैलेंस हारमनी में नेचर के साथ। क्योंकि यहाँ पर वैसे ही देखो इतना वो है, यहाँ पर ज़्यादातर बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पे जो लोगों के पास इतनी चीज़ें नहीं है। सो इसलिए यहाँ के जो लोग होते हैं उन्होंने सीख लिया है कि किस तरीके से नेचर में रहना है एक हारमोनियस वे में। उसके बाद यहाँ बता रखा है ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल। यहाँ पे क्या है? वाटर और फ्यूल की स्कार्सिटी है। ऐसे मिनरल्स, ऐसे रिसोर्सेज की क्या है? स्कार्सिटी है। इसलिए भी लोगों ने सीख लिया है कि किस तरीके से नेचर के साथ एक हारमोनियस वे में रहना है। तो वाटर और फ्यूल जैसे रिसोर्सेज की स्कार्सिटी होने के कारण दे आर यूज्ड विद रिवरेंस एंड केयर, नथिंग इज़ डिस्कार्ड और वेस्टेड। तो यहाँ पर यही पता रखा है कि लद्दाख में टूरिज़्म अच्छा है, इनकी लाइफ चेंज हो रही है और लद्दाख की जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने सीख लिया कि किस तरीके से नेचर के साथ एक हारमोनियस वे में सीखना है और उन्होंने कुछ भी वेस्ट नहीं किया है, कुछ भी डिस्कार्ड और वेस्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद ये यहाँ पर डू यू नो है एक इम्पॉर्टेंट है कि मनाली ले हाईवे है तो वो 4 पासेस को क्रॉस करता है। ठीक है, मनाली ले हाईवे कितने पासेस को क्रॉस करता है? 4 पासेस को क्रॉस करता है। और वो कौन कौन से हैं? रोहतंगला, बारालाचला, लुंगालाचला और तंगलंगला। तो ये आपको याद रखना है कि मनाली ले हाईवे 4 पासेस को क्रॉस करता है। रोहतंगला, बारालाचला,
लुंगलाचल और तंगलंगला। द हाईवे ओपन्स ओनली बिटवीन जून एंड सितंबर व्हेन स्नो इज़ क्लियर फ्रॉम द रोड। तो जो मनाली ले हाईवे है ये सिर्फ जुलाई और सितंबर के बीच में ही खुलता है, क्योंकि तभी यहाँ जो रोड है यहाँ की बर्फ़ को क्लियर किया जाता है, क्योंकि वैसे तो यहाँ पर हमेशा क्या बर्फ़ ही पड़ती है। तो जुलाई और सितंबर के बीच में यहाँ पे स्नो को क्लियर किया जाता है, इसलिए मनाली हाईवे जुलाई और सितंबर के बीच में खुलता है। ये है बारालाचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लद्दाखी वीमेन इन ट्रेडिशनल ड्रेसेस। तो उसके बाद यहाँ पर एक और डोइनो बता रखा है कि द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ विलो ट्रीज। जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स है वो कौन सी वुड से बनते हैं, कौन से ट्रीज के वुड से बनते हैं, विलो ट्रीज से। सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और यहाँ पर हमारी पूरी की पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ वी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम साइंस, और अब हम साइंस पढ़ेंगे। सो